मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 5th क्लास साइंस में लेसन नंबर 2 मानव रोग और उसके उपाय, जो आपका पिछली वीडियो में शुरू किया गया था। और विटामिन ए और विटामिन बी के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था कि विटामिन ए क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इनके स्रोत क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से खाद्य पदार्थों से ये हमारे शरीर के अंदर पहुँचते हैं। इसी प्रकार विटामिन बी के बारे में कि विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से इसके स्रोत हैं बच्चों, जिन भोज्य पदार्थों में विटामिन बी पाया जाता है। आज हम शुरू करने वाले हैं विटामिन सी कि विटामिन सी कौन से फलों में पाए जाते हैं, कौन से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, और अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है बच्चों, तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सभी जो विटामिन हैं, चाहे विटामिन ए हैं, बी हैं, सी हैं बच्चों, ये हमारे शरीर के लिए, या विटामिन डी है, ये सभी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हमें इस तरीके के अपने खाने या खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, या भोज्य पदार्थ ऐसे खाने चाहिए जिनमें इन सभी पदार्थों की पूर्ति होती रहे, चाहे उसमें विटामिन्स हैं, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, खनिज लवण हैं। तो हमें हमेशा सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और समय समय पर उनको बदल बदल कर खाना चाहिए। आज हम विटामिन सी के बारे में बताते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? स्कर्वी रोग हो जाता है। त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, अर्थात स्किन, ये एक तरीके से जो रोग है वो ऐसा जैसे स्किन के अंदर एलर्जी हो जाती है, एलर्जी टाइप रोग है। रक्त बहने लगता है, दांत ढीले हो जाते हैं। अब इन सब की पूर्ति के लिए हमें आंवला, नींबू, नारंगी, अमरूद, अंकुरित चने आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आप इनको पढ़ करके समझ भी रहे हैं कि अधिकतर खट्टे फलों में ये विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टे फल का भी हमें जो है बच्चों सेवन करते रहना चाहिए, चाहे उसमें नींबू है या उसमें मौसमी है, आंवला है, अमरूद है, अंकुरित चने हैं। तो ये सभी विटामिन सी की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर करते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, मिलते कहाँ से हैं? तो अंकुरित चनों से मिलते हैं, संतरे से मिलते हैं क्योंकि संतरा खट्टा होता है, टमाटर से मिलते हैं, अमरूद से मिलते हैं, नींबू, अनानास और आपका नारंगी, हरा धनिया, पुदीना, आंवला इत्यादि से विटामिन सी हमारे शरीर को मिलता है। और ये आप जानते हैं कि इन सभी को हम भोजन के रूप में किसी न किसी रूप में खाते हैं। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। अब हम चलते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ऐसे ही हम विटामिन डी के बारे में भी जानकारी चाहेंगे कि ये कौन सी भोज्य पदार्थों में, कौन से भोजन में ये पाए जाते हैं, उनका हमें किस प्रकार सेवन करना चाहिए। तो इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है अगर शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। हड्डियाँ, रिकेट्स क्या हैं? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नरम और भेड़ंगी हो जाती हैं, उनमें कभी भी टूटने का खतरा बना रहता है, टांगें मुड़ जाती हैं, पसलियाँ मुड़ जाती हैं, रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। रिकेट्स का मतलब होता है बच्चों हड्डियों का सूखना। और हड्डी का आप जानते हैं, पिछले अभ्यास में, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये सुचारू रूप से काम करती रहें, हमें जो है विटामिन डी की भी पूर्ति अपने शरीर के अंदर कर लेनी चाहिए। आप जानते भी हैं, सर्दियों के दिनों में जितना हम धूप में खड़े होते हैं, हम धूप से अर्थात सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इस प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे अंदर विटामिन डी की कमी ना हो, जैसे दूध है, पनीर है, मक्खन भोजन में हमें लेने चाहिए। और सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर पर, हम इस प्रकार रहें दिन में कि हमारे शरीर पर सूर्य का प्रकाश बीच बीच में पड़ता रहे, जिससे हम विटामिन डी की कमी को अपने शरीर से पूरा कर सकें। इस प्रकार जो हम विटामिन डी की पूर्ति अपने शरीर के अंदर कर सकते हैं। बच्चों आगे है खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग।
मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चाहे उसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है और खनिज लवण। अगर किसी भी शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उससे संबंधित रोग हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे तो हमें जो है उस प्रकार के खाद्य पदार्थ या भोजन लेने चाहिए कि हम अंदर से मजबूत बने रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें। आप जानते हैं कोरोना की जो महामारी ये चली हुई है, ये बच्चों उन व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती बीमारी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरोधक जो क्षमता है शरीर की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो ये कोरोना बीमारी उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हम अपने इम्यूनिटी को या हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बच्चों कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि हमें अच्छे भोज्य पदार्थ शुद्ध घर में बने हुए लेने चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भोज्य पदार्थों के नाम मैंने लिए उनका हमें सभी का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, हमें टाइम के अनुसार उनका सेवन करना चाहिए। कुछ सुबह के टाइम खाने अच्छे होते हैं, कुछ दोपहर के टाइम खाना अच्छा होता है, कुछ शाम के टाइम खाना अच्छा। सोने से पहले हमें हमेशा एक गिलास दूध भी लेना चाहिए जिससे कोई भी शरीर के अंदर कमी है वो हमारी पूर्ति हो जाए। तो हम चर्चा करेंगे बच्चों खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। खनिज लवण कौन से होते हैं? जैसे आयरन है, कैल्शियम है, तो ये शरीर के अंदर इनकी भी आवश्यकता होती है। अब समझिए कि अगर शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो ये लोहे की समझ लीजिए ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड के अंदर अगर आयरन की कमी है तो वो समझ लीजिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो चुकी है, होंठ पीले हो जाते हैं, त्वचा फट जाती है। रक्त की कमी को दूर करने के लिए हमें विटामिन बी की अधिकता वाले भोजन करने चाहिए और ऐसे भोज्य पदार्थों जैसे अनार है इस तरीके का और कच्ची सलाद का सेवन करना चाहिए जिससे शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर आयरन की पूर्ति हो जाए। स्रोत कहाँ से मिलता है? सबसे अधिक अंडे की जर्दी से मिलता है, कलेजी, मांस, मछली, हरी सब्जी, केला, आलू, सेम, चुकंदर, खजूर। तो ये सब ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम, जैसे खजूर है, चुकंदर है, सेम है, केला है, तो इनको हम, हरी सब्जी भी कुछ होती हैं जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी है, तो ऐसे सभी चीज़ों को हम सलाद के रूप में ले सकते हैं। अन्यथा जो सब्जियां हैं उनको हम सब्जी के रूप में लें। कार्य क्या है इनका? लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाता है, अर्थात हमारे जो शरीर का ब्लड है उसका कलर जो रेड होता है वो इस हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है, अर्थात इसको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये सभी कार्य आयरन के हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अब एक बच्चों कैल्शियम कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दूध, ये सबसे ज़्यादा पूर्ति दूध से होती है, इसलिए हमें दूध का सेवन करना चाहिए। और दूध या दूध से बने हुए पदार्थ का अगर हम सेवन करेंगे तो शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी और शरीर मजबूत रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। इसलिए हमें दूध का सेवन अपने भोज्य पदार्थ में बच्चों करना चाहिए। स्रोत मिलते कहाँ से बच्चों? ये कैल्शियम मिलता कहाँ से? हरी सब्जियाँ। कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियाँ, अनाज, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, चाहे उसमें पनीर है, छाछ है, घी है, इन सभी से जो है कैल्शियम की पूर्ति होती है। कार्य क्या है? यह दांत और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम जो है दांत को, हड्डियों को स्वस्थ रखता है, पेशियों को सक्रिय बनाता है, पेशियों को भी सक्रिय बनाता है, गति पर नियंत्रित करता है, रक्त को जमने में सहायक करता है। ठीक है बच्चों, पेशियों की गति को नियंत्रित करता है और रक्त को जमाने में सहायक होता है। बच्चों एक होता है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। हमें अपने शरीर के अंदर आयोडीन की भी कमी कभी नहीं होने देनी चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर, हमारे जो गर्दन है, गला जिसको हम बोलते हैं, वो फूल जाता है और गर्दन के अंदर एक घेंगा रोग हो जाता है। और घेंगा रोग हमेशा, जो जिन व्यक्तियों की ग्रंथियां फूल जाती हैं, गले की जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड्स होती है, अगर ये फूल जाएगी तो गला जो है में सूजन आ जाती है और वो घेंगा रोग में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन
ऐसे नमक का सेवन करना चाहिए बच्चों जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक हो। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आयोडीन सिर्फ नमक से ही पूर्ति आयोडीन की होती है। इसलिए हमें जो अच्छे नमक का सेवन करना चाहिए। अब ये मिलता कहाँ से आयोडीन? इसके अतिरिक्त मछली से मिलता है, मटर से मिलता है, केले से मिलता है, प्याज, समुद्र के पानी की सब्जियाँ, इन सभी से जो है आयोडीन की पूर्ति होती है। प्याज खा सकते हैं हम, केला खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं। तो इस तरीके के भोज्य पदार्थों खाने से हम आयोडीन की कमी को पूरा कर लेंगे। कार्य थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य करते रहने और मानसिक कार्यों के लिए यह आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि के उचित कार्य करते रहने, जो आयोडीन की ज़रूरत है वो क्यों ज़रूरत है? जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड्स जो गर्दन के अंदर है वो उचित प्रकार से कार्य करती रहे, और उसके साथ साथ जो हम मानसिक कार्य करते हैं वो भी सुचारू रूप से होते रहें। एक आता है बच्चों पानी की कमी। अगर शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हमें अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी की पूर्ति हमेशा हमारे शरीर के अंदर बराबर बनी रहनी चाहिए। अधिकतर क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जल के माध्यम से होती हैं। हमारे शरीर में जल पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकलता रहता है। हमें पर्याप्त मात्रा में जल और अन्य पेय पदार्थ लेने चाहिए। जल के साथ साथ हमें और अन्य पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर के अंदर पानी की पूर्ति कर सकें। बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेसन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में इसका देखिए स्मरणीय तथ्य हैं, सारांश, इस लेसन में हमने क्या अध्ययन किया है और इस लेसन की जो एक्सरसाइज हैं ये बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजी जाएंगी। अगर वीडियो ज़्यादा बनती है तो यूट्यूब पर या बच्चों के ग्रुप में जाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि आपकी अच्छी पढ़ाई होती रहे, तो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बना करके बच्चों छोटी वीडियो भेजते हैं आपके पास। इसलिए ये लेसन नंबर 2 आज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको आप पढ़ें, एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो का मतलब कल इसके एक्सरसाइज और समरी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, बुक आपके पास होगी तो आप इस लेसन को अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। बच्चों, इस लेसन को कंप्लीट आपको पढ़ना होगा शुरू से लास्ट तक। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल में कांटेक्ट करके बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे। थैंक यू।